तो 5वें अध्याय में इसका सारांश या इसका विषय वस्तु यह है कि इन शॉर्ट में यदि बोलूं तो दुल्हन जो है वो द्वार खोलने में असमर्थ है, और इसके पीछे कुछ कारण है, कुछ रीजन है, और कई बार यही रीजन, यही कारण जो है वो आत्मिक जीवन के अंदर में बन जाता है, और जिसके कारण हम यीशु मसीह का के प्रति जो हमारा रेस्पॉन्स है, जो हमारा क्या कहना चाहिए, उसके प्रति जो हृदय का द्वार खोल करके प्रभु की महिमा करना है वो नहीं हो पाता। तो हमने कुछ कारणों को हमारे बीच में हाईलाइट्स किया, जिसमें नंबर 1 दूसरे वचन में यहाँ पर एक बड़ी समस्या को हम देख सकते हैं, जहां पर दुल्हन कहती है मैं सोती थी वरन मेरा मन जागता था। मैं सोती थी वरन मेरा मन जागता था, ये कहने का मतलब क्या है? कल के दिन में हमने देखी थी और मेरा मन जागता था, इसका मतलब यह है जो कार्य को कर रही है उसमें वह स्थिर नहीं है, या उसे वो क्या कर रही है वो खुद वो नहीं जानती है, क्या वो सो रही है या फिर वो जाग रही है। तो हम इस बातों को समझ सकते हैं इस बात पर, इस जगह पर। तो ध्यान दीजिए, यहाँ पर मैं सोती थी मेरा मन जागता था, इस संबंध में परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह क्या कहता है? हमने इस बात को पिछले दिन में देखा। आत्मा तो तैयार है परंतु शरीर दुर्बल है। इसका मतलब यह है कि कई बार यीशु मसीह ने अपने शिष्यों को प्रार्थना के लिए कई कई जगहों पर ले गया, जिनमें से 2 जगहों को मैंने आपके बीच में रखा। नंबर 1 रूपांतरण का पहाड़। ये वो पहाड़ है जहां पर प्रेरित पतरस, याकूब और यूहन्ना यीशु मसीह के साथ में गए थे, और यीशु मसीह के साथ जाकर के, प्रेज़ लॉर्ड बलराम भाई जय मसीह, लेट आने के लिए अच्छा बात नहीं है, क्लास में लेट आना, ठीक है? ध्यान दीजिएगा, ऑन टाइम में प्रेजेंट होइएगा नेक्स्ट टाइम। तो रूपांतरण का पहाड़ वो पहाड़ था जहां पर पतरस, याकूब और यूहन्ना ने यीशु मसीह का दर्शन पाया, और वहां पर भी यीशु उन लोगों से ये चाहते थे कि वे क्या करे, वहां पर यीशु के साथ में प्रार्थना में जागे, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। ऐसा न होने के पीछे का कारण यह था कि उनकी आंखें नींद से भरी थी, वचन बताता है। और यही बात गतसमनी के बगीचे में भी पाई जाती है, जहां पर यीशु मसीह उन शिष्यों को अपने साथ प्रार्थना में ले गए, और वहां भी वे सो रहे हैं। और जब सो रहे हैं तो यीशु मसीह ने एक बार नहीं वरन 3 बार उनको यही बात बताया कि जागृत हो और प्रार्थना में लगे रहो। प्रेज़ द लॉर्ड। तो जागृत रहो, प्रार्थना में लगे रहो, ये बातें क्या है, बार बार उनको यीशु मसीह बताता रहा, लेकिन फिर भी वे उस जगह पर सोते रहे। और सोने के पीछे का कारण भी यही था कि उनकी आंखों में नींद थी, और नींद के कारण से ही वे क्या करने लग गए थे, उस जगह पर ऊँग रहे थे, सो रहे थे। देखिए, कई बार हम भी आराधना में, दुआ प्रार्थना में, यानी तो फिर क्लास में सोते रहते हैं, है कि नहीं? क्लास में सोने के पीछे का कारण क्या है? हमारे शरीर में टायर्डनेस, थकान, और ये सारी बातें हमारे जीवन के अंदर में आ जाती है, जिसके कारण से हमारे जीवन में सोने की अवस्था आ जाती है। लेकिन ध्यान दीजिएगा, हमारा परमेश्वर जब हमको बुलाए तो हम सोने वाले न बनने पाए, हम जागृत लोग होना चाहिए। फिर उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, ध्यान दीजिएगा, ये जो रूपांतरण का पहाड़ में गतसमनी के बगीचे में भी शिष्य लोग असमर्थ हैं कि वे कैसे यीशु मसीह के साथ में प्रार्थना में जाग सके। ध्यान दीजिएगा, अगर आप प्रार्थना में नहीं जागेंगे तो आप परमेश्वर की आवाज को सुन नहीं पाएंगे। आई रिपीट, मैं आपको दोहराऊंगा, अगर आप जागृत नहीं है प्रार्थना में या संगति में, यदि आप जागृत नहीं है, अगर सो रहे हैं, ऊँग रहे हैं, समझ लीजिएगा अब भी आप लोग में से कुछ लोग जो क्लास में ज्वाइन हुए हैं, और ज्वाइन होकर के अगर आप ऊँग रहे हैं, सो रहे हैं, मानो सोने का अनुभव आपके जीवन में है, तो मैं आपसे क्या कह रहा हूं ये आपको समझ में नहीं आएगा। इज़न्ट इट? करेक्ट बोल रहा हूं या फिर नहीं? हेलो, हाथ उठाकर समर्थन दे सकते हैं क्या? तो यही मैं बात को बोलना चाह रहा हूं कि हमारे जीवन के अंदर में जब जब अगर हम प्रार्थना में, संगति में या प्रभु के उपस्थिति में कमजोर होंगे, तो वहां पर हमारे जीवन में एक बात देखी जाएगी, और वो यह है कि हम प्रभु की आवाज को नहीं सुन पाएंगे। कैसे? मैं आपको उदाहरण देना चाहूंगा। मेरी आवाज आप तक आ रही है? हाथ उठा के समर्थन देंगे। आ रही है आवाज या नहीं आ रही है? बताने की आवश्यकता है कि हाथ उठाकर ऐसे ऐसे करो बोल करके। आ रहा है। ओके, थैंक यू।
तो प्रभु की आवाज को न सुन पाना, ये भी एक प्रकार का रुकावट है। देखिए, जहां आप रुकावट क्रिएट करेंगे वहां पर परमेश्वर की तरफ से भी रुकावट क्लियर होगा। फॉर एग्जाम्पल, अभी मैंने आपसे पूछा, अभी मुझको एक मैसेज आया कि आवाज नहीं आ रहा है, तो इस मैसेज की पुष्टि करने के लिए मैंने आपको पूछा कि आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है या नहीं। आपने हाथ उठाकर, सिर हिलाकर समर्थन दिया। इसका मतलब यह है कि अगर लाइन क्लियर है तो आप तक आवाज जरूर आएगा, लेकिन लाइन क्लियर नहीं है तो आवाज आपके पास पहुंचने में काफी परेशानी या फिर दिक्कतें हो सकती है। सही बोल रहा हूं ना? इसीलिए आपको आपके जीवन में क्या चाहिए कि आप प्रभु की आवाज सुनने में अगर आप ठीक नहीं है तो रुकावट प्रभु की आवाज आपके तरफ आने में भी होगी। जैसे एलिया का उदाहरण मैं आपके बीच में देना चाहता हूं। एलिया जब आप मेरे साथ पहला राजा की किताब उसके 19वें अध्याय को आप जब निकाले, पहला राजा 19वें अध्याय और 1 से लेकर के 13 तक पढ़ेंगे तो वहां पर एक बात को समझ में आता है। और वहां पर ऐसा लिखता है कि एक जगह पर एलिया चला गया और 11 वचन से मैं आपके बीच में पढ़ना चाहूंगा। उसने कहा, निकल कर यहोवा के सम्मुख पर्वत पर खड़ा हो, और यहोवा के पास से होकर चला, और यहोवा के सामने एक बड़ी प्रचंड आंधी से पहाड़ फटने और चट्टानें टूटने लगी, तो भी यहोवा उस आंधी में न था। देखिए, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर परमेश्वर क्या कह रहा है। एलिया देखता है कि वह उस आंधी में नहीं है। कई बार परमेश्वर आंधियों के द्वारा अपने आप को प्रेजेंट किया है, दिखाया है, लेकिन अब यहाँ पर एलिया आंधी में परमेश्वर को खोज रहा है, लेकिन आंधी में परमेश्वर उसको नहीं मिल रहे हैं। आंधी में वो दिखाई नहीं दे रहा है। आंधी में एलिया ने सोचा होगा कि मेरा परमेश्वर बवंडर के बीच में मुझको आवाज देने वाला परमेश्वर है, और मेरा परमेश्वर बवंडर के बीच में मुझको जब आवाज देता है तो मैं जरूर परमेश्वर की आवाज को सुनूंगा। और ये एक दो बार के नहीं, एलिया के जीवन में इंटायर लाइफ का उसका एक्सपीरियंस है, अनुभव है कि आंधी के बीच में परमेश्वर उसको आवाज देता है, बड़ी बादल की गड़गड़ाहट के बीच में परमेश्वर उसको आवाज देता है। लेकिन अब यहाँ पर अब आप देख सकते हैं, यहाँ पर यह हो रहा है कि एलिया परमेश्वर की आवाज को नहीं सुन पा रहा है। एलिया के सुनने में कुछ रुकावटें आई। इस बार भी फिर आंधी और तूफान आया, आंधी चलने लगी, प्रचंड आंधी चलने लगी, लेकिन प्रचंड आंधी चलते हुए भी एलिया परमेश्वर को नहीं पा रहा है उस आंधी के अंदर में। फिर उसके बाद दूसरा अनुभव यह हुआ, यहाँ पर यह हुआ कि वहां पर आंधी के बाद भूकंप आया। ऐसा लिखता है उसी 11वें वचन में, आंधी के बाद भूकंप आया, तो भी यहोवा उस भूकंप में न था। आंधी चली, तूफानें आई, बड़ा प्रचंड बयार चलने लगा और भूकंप भी आया। इतना आने के बाद भी एलिया परमेश्वर को उस आंधी और भूकंप और तूफान में खोज रहा है, प्रचंड वायु में खोज रहा है, लेकिन वहां पर एलिया परमेश्वर को नहीं पा रहा है। तो ध्यान दीजिए, कई बार हमारे जीवन के अंदर में यही बातें देखी जाती है कि हम भी परमेश्वर को, हमारी तरफ से अगर उसके लिए रुकावट है तो परमेश्वर का जवाब भी हमारे तरफ आने में रुकावटें होता है। और ये बातें ये 100% सही है। इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूं कि जिस तरह से एलिया, जिस तरह से प्रार्थना में चेले सोते रहे और रुकावट उनके जीवन में आया, उसी प्रकार जिस तरह से एलिया भी जहां पर वो परमेश्वर को खोजना चाहा और परमेश्वर को खोजने के लिए या परमेश्वर को पाना चाहा, लेकिन उस पाने की जगह में वो क्या हुआ कि एलिया परमेश्वर को नहीं पाया। अब तक आंधी के अंदर, तूफानों के अंदर, प्रचंड वायु के अंदर और भूकंप के अंदर में परमेश्वर की आवाज को सुनने वाला एलिया, अब क्या कारण था कि वह परमेश्वर को वहां नहीं पाया। इसका मतलब ये जो 5वें अध्याय का दूसरा वचन में जो प्रॉब्लम क्रिएट हुआ है, वही प्रॉब्लम यहाँ पे भी है, और सेम प्रॉब्लम ये आत्मिक जीवन के अंदर में भी बनता है। अगर आपका रिश्ता परमेश्वर के साथ में एग्जैक्टली करेक्ट नहीं है तो परमेश्वर की तरफ से मिलने वाला रेस्पॉन्स या रिसीव आपको भी करेक्ट नहीं होगा। ये मानो एक फोन कॉल की तरह है, जहां अगर आपका कॉलिंग ठीक जाता है और उधर से कोई ठीक रीति से रिसीव करता है और उधर से रिसीव करके ही आपको रिप्लाई करेगा, अन्यथा आपको परमेश्वर की आवाज सुनने में कॉम्प्लिकेटेड होने लगेंगे।
या फिर केसेस डिफिकल्टी टू डिफिकल्टीज में कन्वर्ट होते चले जाएंगे। आप कोशिश करेंगे कि परमेश्वर अब होगा तब होगा, या नहीं तो फिर वो अभी अपने आप को प्रकट करेगा, लेकिन ऐसा नहीं हो पाएगा, क्योंकि यहाँ पर 5वें अध्याय का दूसरे वचन में ये जो दुल्हन है वो कंफ्यूज है कि वो एग्जैक्टली कर क्या रही है, वो सो रही है या फिर जाग रही है। इसी कारण से वो क्या कर पा रही है कि द्वार को खोल नहीं पा रही है, और द्वार को खोल नहीं पाने के कारण से उसके जीवन में ये सारी बातें देखी जा रही है। अब उसके बाद यही रुकावट आगे भी आकर के बन गया। कहां पर? जहां पर वो जो प्रार्थना जहां पर होना था वहां पर प्रार्थना नहीं हो पाया, और जब नहीं हो पाया तो एलिया भी मानो परमेश्वर की आवाज को आंधी और तूफान में खोजना चाहा लेकिन नहीं पाया। यही प्रॉब्लम हमारे जीवन में भी क्रिएट होता है कई बार मेरे भाइयों बहनों। इसलिए ध्यान दीजिएगा कि परमेश्वर को के तरफ से आपका रेस्पॉन्स कभी भी रुकावट की स्थिति में ना हो। अगर आप रुकावट क्रिएट करेंगे तो परमेश्वर भी आपके क्या कहना चाहिए जीवन में आपको रेस्पॉन्ड करने में रुकावट का कारण बन जाएगा। फिर आप लाख कोशिश करें फिर भी ऐसा नहीं हो पाएगा। इसलिए आपको क्या करना चाहिए? हमें हमेशा तैयार रहना चाहिए। बी रेडी ऑन टाइम। हमेशा किसी भी सीजन में, सीजन और अनसीजन हो, ये कोई बड़ी बात नहीं। समय और परिस्थितियों के अनुसार प्रभु काम करने वाला परमेश्वर ही नहीं है। सीजन और अनसीजन में ही परमेश्वर काम करना नहीं चाहता। अगर आप परमेश्वर को हर समय लेकर के चलने वाले हैं तो परमेश्वर आपको हर समय लेके चलेगा, और वो भी आपके संग हर समय साथ देगा। जहां आप उम्मीद करते हैं, जहां आप आशा करते हैं, वो आपके जीवन में आपको सुनाई देगा। हेडफोन डाल लो ना, दिमाग लगाना चाहिए। इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये बातों को आप अपने जीवन में जरा सीखिए। यहाँ पर अगली रुकावट को मैं आपके बीच में बताना चाहता हूं। उसी श्रेष्ठ गीत उसके 5वें अध्याय का उसका 3रा वचन में, और 3रा वचन यहाँ पर यह कहता है कि मैं अपना वस्त्र उतार चुकी, मैं उसे फिर कैसे पहनूं? मैं तो अपने पांव धो चुकी, अब उसको कैसे मैला करूं? ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर दुल्हन क्या कह रही है कि मैं अपना वस्त्र उतार चुकी, मैं उसे कैसे अब दोबारा पहनूं, और मैं अपने पांव धो चुकी, उसे मैं कैसे मैला करूं? इसका मतलब क्या है? अगर ये बातें जब आप समझ रहे हैं, ये बातें जब आप सुन रहे हैं, तो आपको इसके मायने क्या पता चलते हैं कि मानो दुल्हन ने क्या किया है, वो अपने कपड़े उतार करके वो बेड में आ चुकी है, उसने हाथ पांव धो लिया है, अब वो उतरेगी अपने पलंग के नीचे तो फिर वो उसके पैर गंदे हो जाएंगे। और ये बातें हमारे कंसेप्ट में आता है, लेकिन आप देखेंगे कि ये आत्मिक जीवन में की जाने वाली बातें हैं, और ये 2 बातों को यहाँ पर दुल्हन कहना चाह रही है। ये 2 बातें, जिसमें से नंबर 1, मैं अपना वस्त्र उतार चुकी। व्हाट डज इट मीन बाय मैं अपना वस्त्र उतार चुकी? समझ लीजिएगा, कोई व्यक्ति अगर अपना वस्त्र उतार दे तो वो नग्नता की दशा में पाया जाएगा। और यहाँ पर नग्नता की दशा में की जाने वाली बात नहीं है, यहाँ पर उन आत्मिक रहस्यों की बात की जा रही है जो हम प्रभु के वचन के अनुसार पाते हैं। ध्यान दीजिएगा, जब मैं और आप अपने जीवन में प्रभु यीशु मसीह को स्वीकारते हैं तो प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार करने के नाते मेरे और आपके जीवन में ये बातें देखी जाती है कि हम अपने उस पाप में वस्त्र जो मैला कुचला और हमारे पाप से भरा हुआ होता है, पुराने अस्तित्व का, पुराने मनुष्यत्व का होता है, जिसमें पाप की प्रवृत्ति इतनी ज्यादा होती है कि वो कलंकित हुआ वस्त्र है। लेकिन वो कलंकित हुआ वस्त्र यीशु के साथ में नया जीवन के साथ नहीं चल सकता। इसीलिए परमेश्वर उस कलंकित और उस धब्बेदार मैले कुचले वस्त्र जो पाप का वस्त्र है उसको निकाल करके यीशु मसीह हमें अपनी संगति में लेके जाता है। ध्यान दीजिएगा, यीशु मसीह आपको कैसे भी चलाने वाला परमेश्वर नहीं है। उसके पास एक सिस्टम है, उसके पास एक मैनर है, अनरीति वो नहीं चलता। वो आपको रीति और मैनर से वो लेकर के जाने वाला परमेश्वर। आप ये कहते हैं कि अगर मैं परमेश्वर का विश्वासी जन हूँ, प्रभु का लोग हूँ, और मैं कैसे भी प्रभु के साथ में चलूंगा, तो ये आपकी गलतफहमी हो जाएगी। परमेश्वर कभी आपको अपने साथ लेकर के नहीं जाएगा। इसलिए ध्यान दीजिएगा कि कभी आप ऐसे अनुभव के साथ परमेश्वर के साथ में चलने की कोशिश ना करें। आप परमेश्वर को खो देंगे, परमेश्वर के हाथ को छोड़ देंगे, और प्रभु तैयार ही नहीं होगा कि वो आपको इस रीति से वो क्या कर सके, ले चले।
इसलिए आप ध्यान दीजिएगा इस बात को कि आप अपने जीवन के अंदर में जब इस बातों को देख रहे हैं तो आप समझ लीजिएगा कि आपको मसीह जीवन की यात्रा में आपको क्या करना चाहिए, अपने जीवन में उस कलंकित वस्त्र को छोड़ना पड़ेगा, और वस्त्र को छोड़ेंगे तब जाकर के यीशु के साथ आप कोई जर्नी के लिए तैयार हो सकते हैं, अन्यथा ये जो सफर है वो नामुमकिन है। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर ये दुल्हन कह रही है कि मैं अपना वस्त्र उतार चुकी। रोमी की किताब उसके 6वें अध्याय का 6वें वचन को मैं आपके बीच में रखना चाहता हूँ, जहाँ पर प्रेरित पौलुस क्या कहते हैं। रोमी की किताब उसके 6वां अध्याय उसका 6वां वचन, हम जानते हैं कि हमारा पुराना मनुष्यत्व उसके साथ क्रूस पर चढ़ाया गया ताकि पाप का शरीर व्यर्थ हो जाए। देखिए, हमारा पुराना मनुष्यत्व, व्हाट इज दैट? हम वो जीवन जो पहले यीशु मसीह के में न आने के पहले जीते थे, यीशु मसीह में न आने के पहले हमारा जीवन क्या स्थिति में था। हम विभिन्न प्रकार की संगतियां, पाप और बुराई और अभिलाषाओं में पड़े थे, और अभिलाषाओं में पढ़ करके हमारे जीवन में यह देखी जा रही थी कि हम पूर्ण रीति से पाप में पैदा होकर के पाप के दास थे। लेकिन हमें अपने जीवन में यीशु मसीह को ग्रहण करने का एक अनुभव परमेश्वर ने हमारे जीवन के अंदर में दिया, और जब परमेश्वर ने हमारे जीवन के अंदर में दिया तो वचन कहता है कि जब हमने यीशु मसीह पर विश्वास करके पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम में बपतिस्मा लिया तो हमारा वो पुराना मनुष्यत्व हमारे शरीर से, जिस्म से उतर करके वो उस पानी के अंदर में मृतक अवस्था में दफना दिया गया। और उसके ऊपर जब हम आए तो उस बपतिस्मा के समय में, तो उसके ऊपर जब आकर के हम यीशु मसीह रूपी वस्त्र को पहन करके अपने जीवन में प्रकट हुए। ध्यान दीजिए ये बात, ये आपके जीवन में बिल्कुल 100% सही है कि मैं और आप जब भी यीशु मसीह में मन फिराते हैं और विश्वास करके बपतिस्मा लेते हैं, हम यीशु के अस्तित्व को या मसीह के मनुष्यत्व को या उसके अस्तित्व को हम पहन लेते हैं। इन शॉर्ट हम ये बोले कि हम यीशु मसीह को धारण कर लेते हैं। जैसे प्रेरित पौलुस अपनी पत्री में कहते हैं, मैं और आप यीशु मसीह को धारण किए हुए लोग हैं, और यीशु मसीह को धारण करके मैं और आप चल रहे हैं। यीशु मसीह को धारण करने के बाद अब हमारे जीवन में पुराना मनुष्य जागना नहीं चाहिए, या वो मनुष्य जिसको हमने मिट्टी, मानो एक मरा हुआ व्यक्ति को मिट्टी में सौंप देते हैं, ठीक उसी प्रकार हमारा पापमय शरीर को हम लोग क्या कर देते हैं, उस पानी में दफना देते हैं। लेकिन दफनाने के बाद यह देखा जाता है कि उस जगह पर ऐसा हो जाता है कि हम नए जीवन के साथ में परमेश्वर की उपस्थिति में आ जाते हैं। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है मेरे प्रियो कि आप अपने जीवन के अंदर में एक नए जीवन की चाल के साथ आप प्रभु के साथ जर्नी में हैं, यात्रा में हैं, और कभी आपके जीवन में ये बातें देखी नहीं जाएगी कि आप ऐसे वस्त्रों के साथ में यीशु के साथ जर्नी करें। इसलिए यहाँ पर ये भले ये दुल्हन कह रही है कि मैं अपना वस्त्र उतार चुकी। ध्यान दीजिएगा, वस्त्र हिंड्रेंस का काम बन सकता है या हिंड्रेंस का साधन बन सकता है, रुकावट का कारण बन सकता है। वस्त्र, इसका मतलब क्या है? अगर आपके जीवन का धर्मी वस्त्र या धार्मिकता का वस्त्र जिसको आपने धारण किया है, जिसको आपने पहना है, अगर वो वस्त्र कलंकित या धब्बेदार हो गया तो वो वस्त्र कलंकित हो जाने के कारण से ध्यान दीजिएगा कि आप अपने जीवन के अंदर में पाएंगे कि यीशु आपके साथ चलने के लिए तैयार नहीं होगा। इसलिए ध्यान दीजिएगा, परमेश्वर के वचन में 61वें यशाया उसके 61वें अध्याय के 10वें वचन में कहता है कि परमेश्वर यहोवा ने हमें धर्म की चादर उड़ा दी है। प्रेज़ द लॉर्ड। बहुत अच्छा यहाँ पर यशाया भविष्यवक्ता कहता है, यशाया 61 अध्याय उसके 10वां वचन में लिखता है, मैं यहोवा के कारण अति आनंदित होऊंगा, मेरा प्राण परमेश्वर के कारण मगन रहेगा, क्योंकि उसने मुझे उद्धार के वस्त्र पहनाए हैं। देखिए, यहोवा परमेश्वर ने मुझे उद्धार के वस्त्र पहनाए। प्रेज़ लॉर्ड। यहोवा ने मुझे उद्धार का वस्त्र पहनाया है और धर्म की चद्दर ऐसे उड़ा दी है जैसे दूल्हा फूलों की माला से अपने आप को सजाता और दुल्हन अपने गहनों से अपना श्रृंगार करती है। देखिए, परमेश्वर की धार्मिकता या पर उद्धार का वो वस्त्र या धर्म की चद्दर
हमारे जीवन में मानो उस शोभा की तरह है जैसा एक दूल्हा और अपने दुल्हन अपने जीवन में पहली बार करते हैं। ध्यान दीजिएगा, जिंदगी में आप कहीं भी जाइएगा, लेकिन आप ऐसे शोभा या नहीं तो फिर ऐसे तैयार आप नहीं होंगे जैसा आपको होना चाहिए। लेकिन समझ लीजिएगा, जिस दिन आप दुल्हन बनेंगे या जिस दिन आप दूल्हा बनेंगे यीशु मसीह के लिए, कलीसिया यीशु मसीह के लिए दुल्हन के रूप में देखी जाएगी और दूल्हा के रूप में प्रभु यीशु मसीह देखा जाएगा, तो उस जगह पर आप देखिएगा कि वे कैसे अपने आप को संवारेंगे। परमेश्वर का वचन है। देखिए, एक साधारण इंसान जब अपने दूल्हा और दुल्हन बनने के समय अपने आप को सजाता है, तो समझ लीजिएगा एक आत्मिक दूल्हा और दुल्हन की क्या शोभा होगी, उसकी सुंदरता क्या होगी। प्रेज द लॉर्ड। ये जीवन की सच्चाई है मेरे प्रियो। आपको अपने जीवन के अंदर में यही बातें यीशु मसीह के प्रति दिखाना है, क्योंकि आप यीशु मसीह के दुल्हन हैं, क्योंकि यीशु हमारा दूल्हा है और मैं और आप यीशु की दुल्हन है। और दुल्हन होने के नाते मेरा और आपका फर्ज यह है कि हम अपने जीवन के अंदर में आत्मिक सुंदरता को आगे बढ़ाने पाए। प्रेज गॉड, हालेलुया। आत्मिक सुंदरता हमारे जीवन में देखी जानी चाहिए। अगर ये बातें होगी तो कहीं जाकर के परमेश्वर में हम ऐसे आगे बढ़ेंगे प्रभु जैसा हमें देखना चाहता है। ध्यान दीजिएगा, आगे मैं जाना चाहूंगा। इसलिए मेरा और आपका जीवन क्या होना चाहिए? मेरा और आपका जीवन क्या होना चाहिए? उस उद्धार और धार्मिकता की चद्दर को ओढ़ा हुआ जीवन होना चाहिए, क्योंकि प्रभु इसके बिना हमको स्वर्ग राज्य में कभी एंट्री नहीं देगा, कभी प्रवेश नहीं देगा। फिर चाहे आप कितने अच्छे विश्वासी या कोई भी क्यों ना हो जाए, प्रभु अपने राज्य में जाने के लिए कुछ रिक्वायरमेंट आपके जीवन से चाहते हैं। अब यहाँ दूसरी बात को मैं आपके बीच में रखना चाहूंगा। वो दूसरी बात यह है कि मैं अपना पैर धो चुकी उसे कैसे मैला करूं। नंबर 1 हमने देखा कि मैं अपना वस्त्र उतार चुकी उसे मैं दोबारा कैसे पहनूं। पाप का वस्त्र वी कांट बी वेयर, हम उसे पहन नहीं सकते। दूसरा, मैं अपने पांव धो चुकी उसे कैसे मैला करूं। पांव का संबंध परमेश्वर के उपस्थिति से होता है। ध्यान दीजिएगा, कई ऐसे जगहों में जहां जहां परमेश्वर अपनी उपस्थिति लोगों के जीवन में दिया, वहां परमेश्वर ने एक शब्द कहा कि अपनी जूती उतार दे, क्योंकि जिस जगह तू खड़ा है वो पवित्र भूमि है। ध्यान दीजिएगा, परमेश्वर हमारे पैरों को देखता है। पैरों को देखने का मायने क्या है कि पैर हमारे जीवन की चाल को दिखाते हैं। वो चाल जो पवित्र होनी चाहिए, वो चाल जो स्वस्थ होनी चाहिए, वो चाल जिसमें परमेश्वर खुश होना चाहिए, या ऐसी चाल जिसको परमेश्वर देखना चाहता है। अनरीति अबुद्धि निर्बुद्धि के समान नहीं, अंधकार के समान नहीं, हम अपने जीवन में वो चाल चले जिसको परमेश्वर देखना चाहता है। ध्यान दीजिएगा, यीशु मसीह अपने जीवन काल में, यीशु मसीह जब इस संसार में अपने जीवन के 33.5 वर्ष का समय में रहा, तो अब उसने यीशु मसीह के सेवकाई के अंतराल उसने सेवकों को इकट्ठा किया, और एक आखिरी वक्त में उसने यह किया कि यीशु ने अपने शिष्यों के पांव को धोया। ध्यान दीजिएगा, यीशु ने अपने शिष्यों के पांव धोया। क्या जरूरत था यीशु ने अपने शिष्यों के पांव धोया? जरा समझिएगा। क्या आपने कभी सोचा कि यीशु मसीह उस जगह पर अपने आप को अपने शिष्यों के बीच में छोटा बनाना चाहता है? बेशक वहां पर मायने या उसका मीनिंग तो यही बताता है। जिस प्रकार यीशु मसीह कहता है कि जैसे मैंने तुम्हारे पांव धोया, वैसे तुम भी अपने दासों के पांव धो। इसका मतलब जरूर यह है कि यीशु मसीह अपने आप को दीन और नम्र बताता है, लेकिन उसके मायने कुछ और भी है। केवल यहीं तक ही वो सीमित बन करके रहने के लिए, केवल दीन और नम्र बन करके ही वो जो पोर्शन है, वो भाग है, केवल दीन और नम्र बन करके ही रहना ये संदेश नहीं देता, परंतु इसके साथ साथ वो ये भी संदेश देता है कि यीशु ने वो क्या कि अपने चेलों के पांव को धोया। क्यों? ताकि वे आगे से अधर्म के रास्ते पर न जा सके। ध्यान दीजिएगा, पाप के रास्ते पर न जाए, इसीलिए यीशु मसीह ने अपने शिष्यों के पांव को धोया। इफ इट इज द केस, यदि ये बातें हैं तो आज भी हमारे आत्मिक पांव धुलना चाहिए, आज भी हमारे आत्मिक पांव स्वच्छ होने चाहिए। एंड दैट इज व्हाई सामिस्ट सेज, इसलिए परमेश्वर का
वचन में भजनकार पहले अध्याय के पहले वचन में ही कहता है, क्या ही धन्य है वो पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता और न पापियों के मार्ग में खड़ा होता और न ठट्टा करने वालों की मंडली में बैठता है। ध्यान दीजिएगा, भजन की शुरुआत उसने कुछ इस तरह से किया कि क्या ही धन्य है वह पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता। he should not supposed to walk in the wicked path। तो ध्यान दीजिएगा, हमें अपने जीवन के अंदर में गलत रास्तों पर चलना नहीं है, दुष्टों के मार्ग पर चलना नहीं है और पापियों के मार्ग में खड़ा भी नहीं होना है। अगर मैं और आप पापियों के मार्ग में खड़े हो जाते हैं, चलते हैं, तो मेरे प्रिय उस जगह पर हमारे जीवन में बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ जाती है। आगे मैं उसके बारे में बताऊंगा, ध्यान दीजिएगा। अब ध्यान दीजिएगा कि उस यूहन्ना 13 अध्याय के 1 से लेकर के 10 तक के वचन में यीशु मसीह पांव धो रहा है और इसी पांव धोने के संदर्भ में जब वो पतरस के पास आया तो पतरस उससे यह कहता है, हे प्रभु तू कभी मेरे पांव धोने ना पाएगा। तो यीशु मसीह कहता है कि अगर मैं तेरे पांव को नहीं धोऊंगा तो तेरा और मेरा कोई रिश्ता नहीं होगा। ध्यान दीजिएगा, यीशु मसीह हमारे पांव को धोने का मतलब यह है, यीशु चाहता है कि हम पवित्र जीवन में पवित्र रास्ते पर चलें। अगर जिस दिन अपवित्रता की मार्ग में कदम धर दिए, चलने की बात और है, रख दिए तो समझ लीजिएगा उसी दिन यीशु मसीह का रिश्ता हमसे टूट जाएगा, क्योंकि यीशु ने पतरस को यह बात स्पष्ट रीति से कह दिया कि अगर मैं तेरे पांव नहीं धोऊं तो तेरा और मेरा कोई रिश्ता नहीं होगा। इसका मतलब अब तक पतरस यीशु के साथ चलते हुए अपवित्र रास्ते में भी था, लेकिन अब जो यीशु पांव धोने जा रहा है उसके बाद कतई यीशु मसीह नहीं चाहते कि वो पतरस आगे से फिर उस रास्ते पर चले, और अगर चलेगा तो यीशु के साथ में उसका रिलेशनशिप दैट हैज बीन ब्रोकन, यीशु के साथ में उसका रिलेशनशिप टूट जाएगा, उसका रिश्ता टूट जाएगा। इसलिए यीशु मसीह चेलों के पांव को धोया और मुझको और आपको भी अपने जीवन में अपने पांव धोना चाहिए ऐसे गलत रास्ते पर जाने के लिए। इसलिए वचन में लिखता है कि मैं अपने पांव धो चुकी तो मैं उसे कैसे मैला करूं। जब हम अपने पाप के रास्ते पर पहला कदम उठाएं तो उस दिन यह सोच हमारे जीवन में आना चाहिए कि मैं कैसे उस रास्ते पर चलूं, क्योंकि मैंने अपने पांव धो चुके हैं। अगर ये ऐसी बात है तो हम अपने जीवन में थोड़ा सा इस बात को देखें, नजरअंदाज करके ना चलें, थोड़ा सा रियलाइज करें, थोड़ा सा इस बात को देखें कि बाइबिल पवित्र शास्त्र क्या हमसे कहता है। अब आगे हम जाते हैं तो वहां पर उस यूहन्ना 13 का 9 और 10 में वहां पर ये बातें चल रही है। तो यीशु मसीह वहां यीशु को पतरस क्या कहते हैं, हे प्रभु अगर ऐसा है तो मेरे पूरे शरीर को धो ले। यीशु कहते हैं मुझे तेरे शरीर को धोने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि तेरा शरीर ऑलरेडी शुद्ध है, लेकिन अगर धोना है तो वो है तेरे पांव। यीशु मसीह केवल पांव धोया तो उसके पीछे कुछ ना कुछ कारण है। हम उसको ऐसे सिल्ली मैटर बना करके, एक हल्का मैटर बना करके हम उसको न समझे। पांव धो रहा है, समझ लीजिए कि कुछ कर रहा है, ताकि प्रभु चाहता है कि हमारे पांव दुष्टों के रास्ते पर न जाएं। यही बात आप क्या कहना चाहिए कि नीति वचन की किताब में पाएंगे। नीति वचन की किताब यदि आप जब पढ़ते हैं तो उसके 4 अध्याय का 4 वचन में तो वहां पर अच्छा लिखता है, नीति वचन 4 का 4। ये सारी रेफरेंस आप रखे रहिए। वहां पर ऐसा लिखता है, ध्यान दीजिएगा, यहां पर लिखता है, अब मेरा पिता मुझे यह कहकर सिखाता था कि तेरा मन मेरे वचन पर लगे रहे और मेरी आज्ञाओं का पालन कर, तब तू जीवित रहेगा। देखिए यहाँ पर परमेश्वर क्या कहता है कि तू मेरा पालन कर, तब तू क्या कर, मेरी आज्ञाओं का पालन कर, तब तू जीवित रहेगा। इसका मतलब यह है कि प्रभु की आज्ञाएं उस पर दी इसलिए गई है ताकि हम उस पर चलें, और प्रभु की आज्ञाओं पर चलना ये हमारे जीवन में तभी होगा जब हमारे पांव शुद्ध हो गए हैं। इसी नीति वचन में ऐसा बताता है कि दुष्टों के मार्ग में पांव न धरना, दुष्टों के मार्ग में पांव न धरना। ध्यान दीजिएगा, दुष्टों के मार्ग में पांव नहीं धरना। क्यों नहीं धरना, उसके पीछे मैं आपको बताना चाहूंगा। ध्यान दीजिएगा, अगर आपके पास वक्त है तो मैं कोशिश करूंगा कि इसको कंटिन्यू करने के लिए, क्योंकि टाइमिंग ऐसी ऑफ होते चला जा रहा है। विद इन 5 मिनट्स मेरे पास है, 5 मिनट्स के अंदर
मैं कितना दूर लेके जाना चाहता हूँ तो आपको लेके जाऊंगा। तो वचन में लिखता है कि दुष्टों के मार्ग पर पांव न धरना। क्यों न धरना? क्योंकि वहां शैतान कुछ योजनाओं को आपके लिए रखता है। फॉर एग्जाम्पल, वहां पर आपके पांव को फंसने के लिए वो जाल बिछा सकता है, गड्ढा खोद करके रख सकता है, या फंदा तैयार कर सकता है, या फिसलने की जगह तैयार कर सकता है। ये सारी बातें आपके जीवन में शैतान उत्पन्न करता है, और ये सारी बातों को रखने के पीछे कारण यह है कि आपका पांव फंसे, आपका पांव गड्ढे में गिरे, आप फिसल कर गिरे, या कुछ भी हो। इसलिए बाइबल पवित्र शास्त्र कहता है कि पांव को जाल या फंदे या गड्ढे इत्यादि में फंसने से हमको बचाना है। बहुतों के पांव आज जाल में फंस चुके हैं, वे चाह करके भी नहीं निकल पा रहे। फंदे का मतलब यह है कि वो दिखता नहीं है। हमने जैसे ही पांव रखा, फंदा में फंस गया, मानो एक ऐसा सिकंजा जो हमारे पैरों को जकड़ करके रख लिया। फिर उसके बाद कहता है गड्ढा, वो गड्ढा दिखाई नहीं देता है, और वो गड्ढा में हमारा पांव जब पड़ता है तो हम फिसल कर गिर जाते हैं। इसलिए बाइबल कहता है, वचन कहता है, भजन संहिता 17 अध्याय उसके 5वें वचन में कि मेरे पांव तेरे पथ पर रहे, मेरे पांव तेरे पथ पर रहे। मुझे और आपको यह होना चाहिए कि हमारे पांव यीशु मसीह के रास्ते पर रहना चाहिए, न कि शैतान के रास्ते पर, जिसमें वो हमारे लिए गड्ढा, फंदा, जाल इत्यादि लगा करके वो हमको गिराना चाहता है। मेरे प्रिय, कुछ लोगों का अभिप्राय क्या होता है, मैं आपको बताऊं, मुझे कुछ नहीं होगा, मुझे कुछ नहीं होगा, और मैं प्रभु का जन हूं। ये कॉन्फिडेंस, ये भरोसा और हिम्मत बहुत बढ़िया है। मैं इसके लिए आपको नजरअंदाज नहीं करता। ये आई अप्रिशिएट दैट। मैं इस बातों के ऊपर मैं अच्छा मानता हूं कि आपके पास ऐसा कॉन्फिडेंस होना चाहिए। मगर ध्यान दीजिएगा कि कभी कभी वचन, जैसे नीति वचन 6 अध्याय उसके 28वें वचन में लिखता है कि यदि आप पढ़ेंगे तो वहां पर शायद अच्छा लिखता है, 6 अध्याय उसके 28वें वचन में, क्या हो सकता है कि कोई अंगारे पर चले और उसके पांव ना झुलसे? देयर इज ए क्वेश्चन, यहाँ एक सवाल है। यहाँ ये नीति वचन का लिखने वाला कहता है कि क्या हो सकता है कि कोई अंगार पर चले और उसके पांव ना झुलसे? अगर आप अंगार पर चल रहे हैं तो डेफिनेटली आप समझ जाइए कि आपके पैर झुलसेंगे। ये और बात है कि सद्रक, मेशक और अबेदनगो के मोजे तक जलने नहीं पाए थे, लेकिन ये आज का युग है। ध्यान दीजिएगा, 101% ये बात पक्का है। यदि आप आग में चल रहे हैं तो आपके पांव, डेफिनेटली आपके पांव झुलसेंगे। फिर नजरअंदाज न कीजिएगा इस बात को कि सद्रक, मेशक के साथ में कुछ और हुआ था और हमारे साथ कुछ और। ये तो नीति वचन की ज्ञान की बातें हैं। इसका मायने यह है कि कुछ लोगों के अंदर ये कंसेप्ट होता है कि मुझे कुछ नहीं होगा, और वे उस रास्ते पर चले जाते हैं, लेकिन चले तो जाते हैं दूसरे को बचाने के लिए या फिर अलग ऐसा कुछ काम करने के लिए, लेकिन वहां पर खुद का जीवन को वो उस गड्ढे में झोंक देते हैं या गिरा देते हैं। इसलिए आप ध्यान दीजिएगा, बाइबल पवित्र शास्त्र हमारे जीवन में क्या कहता है कि भजन 116 का 8 में कि पांव को ठोकर खाने से बचाना चाहिए। ये पांव जिसको ठोकर खाने से बचाना चाहिए, क्यों बचाना चाहिए? क्योंकि परमेश्वर हमें इस पांव के जरिए बात करने के लिए या अपना वचन हम तक भेजने के लिए हमको ये कहता है कि तू अपने पांव के बल खड़ा हो जा। जैसे उसने यहेजकेल से कहा, दूसरे अध्याय का 1 और 2, वहां पर लिखता है कि हे तब यहोवा का आत्मा मुझ में समाया और मुझको उसने पैरों के बल खड़ा किया। और पैरों के बल खड़ा करके देखिए वहां पर बहुत अच्छा लिखता है कि उसने मुझसे कहा, हे मनुष्य की संतान, अपने पांव के बल खड़ा हो जा। व्हाट इज दैट? अपने पांव के बल खड़ा हो जा। क्यों पांव के बल खड़ा हो जा? क्योंकि परमेश्वर यहोवा तुझसे बात करेगा, यहोवा अपना आत्मा तुझ में भेजेगा और मैं तुझसे बातें करूंगा। हम बोलेंगे नहीं प्रभु, ये पास बैठे बैठे भी सुनाइए। प्रभु बोलता है जब तुझे वक्त नहीं तो मेरे पास भी वक्त नहीं। इसलिए ध्यान दीजिएगा, अगर बैठे हैं तो अपने पैर के स्थिति में खड़े उठ जाए। पैरों में खड़े उठने का मतलब यह है कि हमें अपने आत्मिक जीवन में मजबूती के साथ खड़े होना है, इस बात के मायने है। और यहाँ पर लिखता है
जैसे उसने मुझसे यह कहते ही आत्मा मुझ में समा कर मुझे पैरों के बल खड़ा कर दिया, और जो मुझसे बातें करता था मैंने उसकी सुनी। यहाँ पर कोई रुकावट नहीं आएगा परमेश्वर आपको वचन भेजने में और आपको उसकी सुनने में। हेलो, प्रेज़ द लॉर्ड। यदि ऐसा है तो आप इस बात को समझिएगा। इसलिए परमेश्वर का वचन आपको आपके पांव के विषय में कुछ बातों को दिखाता है। परमेश्वर यह चाहता है कि वह क्या करे, अपने वचन भेजने के लिए या सुनने के लिए हमें अपने पांव पर खड़ा करें। ध्यान दीजिएगा, आगे के एक ही वचन को मैं रख करके मैं समाप्त करना चाहूंगा। अब टाइम हैज बीन ऑलरेडी क्रॉस, समय पूरी रीति से खत्म हो चुका है। शायद ये वीडियो ऑफ हो जाए। ध्यान दीजिएगा, ओके ठीक है। हम यहाँ पर अपने वीडियो को रखते हैं और ऑफ करते हैं, और मंडे हम फिर इसी समय में मिलेंगे 9 बजे। परमेश्वर आपके जीवन में अनुग्रह आशीष करे। आप सभी को जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड।